प्रीत द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज की सुबह दिखाने के लिए और आज का दिन हम सब की ज़िंदगी में जोड़ते हैं। अपना कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। मैं आपका दोस्त शर्माचंद, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है नित्य वचन का रहस्य। और छोटा संदेश लेकर मैं आपके सामने मुखातिब हूँ। संदेश है ईश्वरीय ज्ञान। हालेलुया। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, प्लीज़ कृपा करके मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटे दबाइए और लाइक और शेयर कीजिए और मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए। मेरी मुहिम है परमेश्वर के ये जीवित वचन जो 3000 हैं उनको एक वक्त तक मुझे पहुंचाना है। हालेलुया। वचन है आज नीति वचन अध्याय 1 और वचन 21 पर मनन करेंगे। हालेलुया। मगर वचन में जाने से पहले छोटी सी प्रार्थना करेंगे, फिर वचन मनन करेंगे और प्रार्थना करें। जीवित जन महान पिता परमेश्वर, तेरी बड़ाई तेरी तारीफ करते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, मैं आपके वचन को पढ़ने जा रहा हूँ पिता परमेश्वर। जो भी इसमें गुण भेद की बात छिपी वो प्रभु मुझ पर उतार, जिससे प्रभु मैं अपना जीवन उसके अनुसार चलाऊँ या उस पर चलने वाला बनूँ पिता परमेश्वर। प्रभु जो भी इस वचन को, इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, मैं उन सब पर तेरी आशीष बोलता हूँ पिता परमेश्वर। उनके शरीर से, घर से, दिलो जान से सब रोग दुख चिंता परेशानी चले जा आपके सामर्थ्य नाम से पिता परमेश्वर। इस वचन को भी लाइक और शेयर करने मेरी सहायता और मदद करना। धन्यवाद, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। इस प्रार्थना को मांगते हैं यीशु नाज़रेत नाम से, आमीन आमीन। वचन है वचन अध्याय नीति वचन अध्याय 1 और वचन 21। वचन में लिखने वाला सुलेमान क्या लिखता है और परमेश्वर इस वचन के माध्यम से हमसे क्या बात करना चाहता है। लिखा है, मगर हम 21 से पहले 20 जरूर पढ़ें क्योंकि ये इससे मिला हुआ लगा हुआ है। बुद्धि सड़क में ऊंचे स्वर से बोलती है और चौकों में प्रचार करती है। ये कल हमारा वचन था। आज हमारा मेन वचन है, इसलिए ये पढ़ा क्योंकि इससे ये संबंधित है, जुड़ा हुआ है। वह कौन? बुद्धि, यानी वो ईश्वरीय ज्ञान। ये बुद्धि को यहाँ सुलेमान ने एक बुद्धिमान स्त्री दर्शाया है, बुद्धिमान व्यक्ति दर्शाया है। यानी वो ईश्वरीय ज्ञान, ईश्वरीय बुद्धि वो बाज़ारों में, वह बाज़ारों में भीड़ में पुकारती है। वह बुद्धि ईश्वरीय ज्ञान बाज़ारों में, भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में जहाँ भीड़ होती है और शोरगुल रहता है, वो वहाँ जोर जोर की पुकारती है। और वह फाटकों के बीच में, वो फाटकों के बीच में भी वो जाती है और वह नगर के भीतर भी ये बातें बोलती है। वो नगर के में जाकर हर द्वार पर, हर घर पर वो बोलती है, चिल्लाती है, जोर जोर के पुकारती है। वो आमंत्रण देती है, निमंत्रण देती है, हे भोले लोगों, मूर्ख लोगों, अज्ञानी लोगों, कब तक आप अज्ञानता में बने रहोगे। इस ज्ञान को, इस ईश्वरीय बुद्धि को, ईश्वरीय ज्ञान को प्राप्त करो। ईश्वरीय बुद्धि को, ईश्वरीय शक्ति को ग्रहण करो। मगर जो है, जो इस बात को नज़रअंदाज करेगा या इसको अनदेखी करेगा, वो बाद में पछताएगा और उन पर विपत्ति आपत्ति पड़ेगी। और बुद्धि कहाँ है, कहाँ मिलती है? वो वचन 7 में लिखा है, 1 के 7 में लिखा है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। यानी परमेश्वर के पास ही बुद्धि का, ईश्वरीय बुद्धि का, ज्ञान का भंडार है। बुद्धि का, शिक्षा का, हर तरह का वहाँ भंडार है। परमेश्वर कौन है? प्रभु यीशु मसीह है हमारे। प्रभु यीशु मसीह के पास में हर जो वचन है परमेश्वर के, वहाँ हर तरह का ज्ञान है। चाहे वो ज्ञान हमारा शारीरिक हो, मानसिक हो, आध्यात्मिक हो, हर तरह का वहाँ ज्ञान है। और जब हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं, वहाँ हर क्वेश्चन का वहाँ आंसर है। वो ईश्वरीय शक्ति, बुद्धि कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान लें और अब सभी गलतियों को, पापों को मन फिराएं और परमेश्वर के पास हम जाएं। वो हमारे पिता हैं, वो हमारे अब्बा हैं, वो हमारे पापा हैं, वो हमारे भाई हैं, वो हमारी बहन है। सब कुछ उसको मान लें तो परमेश्वर हम पे अपरंपार आशीष देगा। वो हमें ईश्वरीय शक्ति से, ईश्वरीय भक्ति से भंडार भर देगा, अपनी पूरी आशीष हमारे पार उतार देगा। हालेलुया। मगर ये वचन बताता है कि ये जो ये ईश्वरीय शक्ति को, ईश्वरीय ज्ञान को, ईश्वरीय बुद्धि को प्राप्त करना, ग्रहण करना स्वयं पर निर्भर करता है। क्योंकि मैं प्रचार कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ
और यहाँ बुद्धि बोल रही है, वही चौको पर जगह जगह प्रचार कर रही है, मगर वो उसको ग्रहण करना स्वयं पर निर्भर करता है, हम ग्रहण करें या ना करें, सुने या ना कर सुने। मगर परमेश्वर वचन बताता है कि युवा लोग, जवान लोग, जो नवयुग लोग हैं, वो पाप से दूर रहें और ईश्वरीय ज्ञान को प्राप्त करें, ईश्वरीय भक्ति को प्राप्त करें। ईश्वरीय ज्ञान, ईश्वरीय भक्ति है प्रभु यीशु मसीह। हम उनके पास जाएं और उनकी आज्ञा, नियम, विधि को अपने जीवन में अपनाएं, तो वहाँ हमें हर चीज़ का ज्ञान, हर चीज़ का भंडार उनके पास में है। वो हमें अपनी आशीषों से, भंडारों से भर देंगे। हम हर तरह ज्ञान प्राप्त करेंगे। वो पिता परमेश्वर हमारे सभी दुखों को, चिंता को, परेशानियों को, सबको दूर कर देगा और हम अपना जीवन, भक्तिमय जीवन, ईश्वरीय जीवन, बुद्धिमानता जीवन, हम अपने जीवन में सुखमय जीवन व्यतीत करेंगे। हालेलुया। विशेषकर इन नवयुवक, युवा लोग पापों से दूर रहें और ईश्वरीय ज्ञान को ग्रहण करें, ईश्वरीय भक्ति को, शक्ति को ग्रहण करें। हालेलुया। वचन आज का जो शीर्षक है वही है ईश्वरीय ज्ञान को प्राप्त करना, ईश्वरीय ज्ञान। हालेलुया। मगर अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को कृपया सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे ये वचन का नोटिफिकेशन बिना व्यवधान, बिना रुकावट के आपके पास पहुंच जाए और इस वचन से सब लाभवंत हो। हालेलुया। मेरे इस वीडियो को पूरा देखिए, जब भी आपके समझ में आएगा कि ईश्वरीय ज्ञान क्या है, ईश्वर शक्ति क्या है। अगर आप बीच में छोड़ देंगे तो साथियों, आप ये पूरी बात नहीं समझ पाएंगे। हालेलुया। जो परमेश्वर का जीवित वचन है, जो इसका मैंने बताया है, प्रचार किया है, विश्लेषण करके समझा है, पिता के वचन, प्रभु के वचन, यीशु मसीह के वचन, इनको, इस वीडियो को जरूर पूरा देखें, जब भी आप समझ पाएंगे। हालेलुया। इस वचन के साथ सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।